हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिसोदिया। और ये लास्ट वीडियो जो आपने देखा था मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने नोट नल का यूज किया था हमने, ठीक है। जो आईडी फील्ड था उसमें हमने नोट नल का यूज किया था। उसके हिसाब से हमारे पास जो आई हम जब इसमें रिकॉर्ड एंटर कराए थे तो उसमें वो जैसे हम वो नोट नल नहीं दे रहा था, ठीक है। जो नंबर है वो जो आईडी है वो नोट नल नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ हम एक टेबल हमने बना रखी है, ठीक है। यहाँ हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं एबीसी नाम से, ठीक है। एबीसी नाम से हम टेबल क्रिएट करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ, अब ध्यान से देखिए, हमने टेबल क्रिएट की, एक आईडी कॉलम लिया, उसमें हमने लगाया इंटीजर टाइप का और नोट नल लिखा। और एक लिया हमने नेम, एक फील्ड लिया नेम, जो वैर कैर होगा या वैर चार जो भी आप बोलते होंगे, वैर कैर 20 का, ठीक है। नोट नल लिया मैंने। तो आप इस तरह से जब टेबल शुरू में आप बनाएंगे तो आप इस तरह से देंगे कीज। अब यहाँ आप टेबल को देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, नल। आईडी लिया, आईडी टाइप टाइप क्या इसका, इंटर टाइप का है। और डिफॉल्ट 11 होता है इसमें, ठीक है। डिफॉल्ट 11 होगा। और नल में आ रहा है यस, नोट नल, सॉरी नोट नल, ये नोट नल नहीं है। की में हमने नहीं दिया तो कुछ नहीं आया, बाकी कुछ नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो आप ध्यान रखें कि उस समय आपको जो आईडी कॉलम है वो नोट नल चाहिए या नल चाहिए या यूनिक चाहिए, प्राइमरी की चाहिए। मैं अब एक टेबल और बना लेता हूँ एबीसी 1 के नाम से, दूसरी नई टेबल बना रहा हूँ। अब इसमें मैं जोड़ रहा हूँ यूनिक, यूनिक की को मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आईडी वही रहेगा, नोट नल इंटीजर टाइप का और नोट नल, और उसके साथ में जोड़ रहा हूँ यूनिक की। तो देखते हैं इससे होगा क्या। ये नई टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको टेबल बना बना के दिखा रहा हूँ, ये कॉन्स्टेंट यूज करते हुए। मैंने जैसे ही एंटर किया इसने कहा ठीक है, जीरो और अफेक्टेड, ये मतलब टेबल बन गई है। तो अब हम इस टेबल को देख लेते हैं, टेबल 1 को, ठीक है। डिस्क्राइब एबीसी 1, और जैसे डिस्क्राइब करेंगे तो इसका वो स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो देखते हैं, यस देखिए। अब देखिए यहाँ पर सोचने की बात है, आपने इसमें लिया था नोट नल और साथ में आपने एक की ली थी यूनिक। अब ये क्या कर रहा है, जैसे ही आपने नोट नल के साथ यूनिक की ऐड की तो उसने प्राइमरी की लगा दी, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की जब हम लेते हैं तो उसमें नोट नल होता है और यूनिक यूनिक वैल्यूज होती है। तो जैसे ही आपने यूनिक लिया तो ये ध्यान रहे, नोट नल और यूनिक के साथ उसने प्राइमरी बना दिया उसको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम दूसरी टेबल बना के दिखाते हैं। अब हम दूसरी टेबल बना लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। पहले आपने ऊपर टेबल बनाई है कि अब जब आपने आईडी को नोट नल लिया और उसके साथ हमने यूनिक की लगाई, तो वो काम ठीक कर रहा है, लेकिन उसने मिक्सर करके उसको प्राइमरी की कह दिया है। बात वही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक नई टेबल हम बना के देखते हैं। एबीसी 3 नाम से बना लेते हैं, 2 नाम से तो, हाँ, एबीसी 2, एबीसी 2 तो हम बना चुके हैं शायद। एबीसी 3 नाम से बनाएंगे, ठीक है। एबीसी 3 नाम से बनाएंगे। अब ये नई टेबल है, इसमें हम एक आईडी लिया, इंटर टाइप कर लेंगे और उसमें रख देंगे अब सिर्फ प्राइमरी की। तो अब देखिए क्या होगा, मैं सिर्फ आईडी ले रहा हूँ, इंटर ले रहा हूँ और सिर्फ प्राइमरी की, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो एक टेबल बन जाएगी। तो इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे हमने ऊपर क्या लिया था, हमने ऊपर वाली टेबल में, ठीक है, एबीसी 2 में। अब इसको पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये पहले वाली टेबल आ गई जो हमने ऊपर से ऊपर वाली ली थी। हमने कहा था प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की इसमें लग चुकी है। लेकिन हमने यहाँ नोटनल नहीं दिया था, उसने नोटनल लगा दिया। दरअसल क्या था, जब आप प्राइमरी की लेते हैं तो उसमें दो चीज होती है, एक तो कॉलम नोटनल होता है और दूसरा यूनिक होता है। यानी कि प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। उसमें यूनिक वैल्यू आनी चाहिए कॉलम में, और नोट नल होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो जैसे हमने प्राइमरी की लगाई तो उसने अपने आप ही उसको नोट नल कर दिया है, ठीक है। और साथ में इसको आप यूनिक की कह सकते हैं, यूनिक कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की का मतलब होता है कि वो यूनिक वैल्यू भी होगा, यूनिक, ठीक है, और नोट नल भी होगा कॉलम। अब देखिए नई हम एक और एबीसी 4 से बनाते हैं। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि हम उसमें अगर आईडी में नंबर भी ना दें, जब हम डेटा फिल करें तो वो अपने आप ही एक नंबर ऐड करता रहता है उसमें, और अपने आप को ऐड कर लेता है, ठीक है। उसको टेबल में वो नंबर दिखा देता है ऑटो इंक्रीमेंट में, ठीक है। ऊपर तक तो हमने क्या किया था, हमें खुद 1 2 3 आईडी देना पड़ रहा था लिखने के लिए। लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली जो है, अगर नहीं भी देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो नंबर देगा। हमने सिर्फ यहाँ इसमें लिया है, एबीसी 4 में क्या लिया है, एक तो आईडी
जो कॉलम है हमने इंट टाइप कर लिया और इसमें सिर्फ हम ऑटो इंक्रीमेंट ला के देखते हैं, ठीक है। ये डिटेल में अब आगे एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। अभी इसका टेंशन ना ले, पूरा बेसिक बताऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ बताता हूँ कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं कॉन्स्टेंट, देखिए। अब देखें क्या होते हैं, इसको देखते हैं, ये टेबल बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अब वो उसने क्या बताया था ऑटो इंक्रीमेंट के लिए, कह रहा है वो कि मुझे एक की चाहिए, मैं ऐसे नहीं ऐड करूंगा, मुझे एक की चाहिए। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट सिंगल नहीं होगा, ऑटो इंक्रीमेंट के साथ आपको यूनिक की लेनी पड़ेगी, या तो यूनिक, ठीक है, यूनिक। अब जैसे ही आप यूनिक लेंगे तो फिर वही होगा, जैसे ही आपने यूनिक लिया यहाँ पर। ऑटो इंक्रीमेंट को क्या चाहिए था, नोटनल, तो नोटनल हो गया। नोटनल के साथ जैसे ही यूनिक आपने लगाया तो उसको प्राइमरी की बोल दिया उसने, तो ऑटोमेटिक उसने प्राइमरी की हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। तो इससे क्या होगा, जब भी आप आईडी कॉलम जब फिल करेंगे, इसमें रिकॉर्ड भरेंगे, उसमें आईडी अगर नहीं भी देंगे कॉलम में, तो अपने आप ही वो आईडी टेबल में बनती जाएगी, एक एक ऐड करके बनती जाएगी। तो ध्यान रहे, ऑटो इंक्रीमेंट जब मैंने लिया है तो वो ऑटो इंक्रीमेंट तभी वो ऐड करेगा जब उसके साथ एक यूनिक हो लगाएंगे आप, कॉन्स्टेंट या फिर प्राइमरी लगाएंगे। अगर आपने ऊपर जैसे यूनिक लगाया था तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऑटो इंक्रीमेंट नोटनल के साथ चलता है, तो नोटनल और यूनिक मिलकर प्राइमरी बन गए, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं, नई टेबल बनाते हैं ABC5। अब यहाँ मैं टेबल जब बनाएंगे तो आईडी का जो टेबल है इसमें इंट ले रहा हूँ और नोट नल ले रहा हूँ, और नोट नल के साथ मैं अब क्या कर रहा हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट ले रहा हूँ। देखते हैं ऐसे करेगा क्या ये, ठीक से टेबल बनेगी नहीं बनेगी। नो, फिर भी वही गलती कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको एक की लगानी पड़ेगी। आप चाहे नोट नल लगाएं या उसको मैं लगा दूंगा, अगर आप यूनिक की लगाते हैं इसके साथ तो मैं नोट नल लगा दूंगा, प्राइमरी लेते तो भी मैं लगा दूंगा नोट नल। तो ये कह रहा है कि और ऑटो इंक्रीमेंट के साथ नोट नल तो चलता ही, तो वो कह रहा है कि आप एक की जरूर लगाएंगे। ऑटो इंक्रीमेंट तभी लगेगा जब आप या तो प्राइमरी की यूज करेंगे या फिर यूनिक, ठीक है। या तो यूनिक का यूज करेंगे आप या फिर प्राइमरी का। तो ऑटो समझ में आ गया है, ऑटो इंक्रीमेंट तभी लगेगा जब आप एक कॉलम में क्या आप प्राइमरी भी दे रहे होंगे, प्राइमरी की या फिर यूनिक। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह के वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डालूँ, और बेसिक के वीडियो डालूंगा जो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो टेबल बनाने का आपको कीवर्ड आप समझते जा रहे हैं, तो मैं इसको बाद में डिटेल में दूंगा। तो यहाँ देखिए, मैंने आईडी कॉलम लिया, इंट लगाया और एक प्राइमरी की लिया और ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैंने नोटनल यहाँ नहीं लगाया। नोटनल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर प्राइमरी की लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो प्राइमरी का की का मतलब होता है नोटनल और यूनिक, यानी वो कॉलम नोटनल होगा, नोटनल वैल्यू होंगी उसमें, ठीक है, नल वैल्यू नहीं होंगी। और दूसरा प्राइमरी की मतलब यूनिक, यानी कि वो उसकी वैल्यू जो होंगी यूनिक होंगी। अब मैं इसको चलाऊंगा तो देखिए वो सारे मिलेगा, नोटनल, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। तो इस तरह से आप टेबल आप बना सकते हैं माई में। आगे जब भी बनाएंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो यूनिक जो हम ले रहे हैं ना प्राइमरी की, तो प्राइमरी की इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें एक कॉलम जो है हमें प्राइमरी मिले, यूनिक मिले, और वो एक रिपीटेशन ना हो उसमें, ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री ना हो। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इतना टाइम आपने निकाला, धन्यवाद।